हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज का जो बेहतरीन टॉपिक है वो है दोस्तों डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है काफी लोगों का कमेंट आया था कि सर फ्रैक्शन को किस प्रकार हम डिवाइड कर पाए, क्योंकि आज तक आपने डेसिमल्स का जो डिवीजन है वो मैंने सिखा दिया आपको, मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखा दिया, फ्रैक्शंस का मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, लेकिन आपको डिवीजन कैसे सीखोगे यार। मतलब डिवीजन कैसे करना है कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो उसको डिवाइड कैसे करेंगे, ये कैसे होएगा। तो यार इसका भी जवाब है हमारे पास। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। वो ट्रिक बहुत सारे लोग को मुझे लगता है पता भी होगा, क्योंकि ये चीज हम लोग को बचपन में ही सिखा दिया गया था, लगभग 7th या 8th स्टैंडर्ड में। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो शायद अच्छे से नहीं पढ़ते होंगे या फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो उनको याद बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आज का वीडियो देख लेते हो तो छोटे से छोटा बच्चा या फिर बड़े से बड़ा बच्चा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट है मैथ्स में, आपको इस टाइप के अगर प्रॉब्लम्स कभी भी एग्जाम में पूछेंगे या फिर आपको यूज होगा कोई भी चीज को सॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेटली आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, और एक चीज दोस्तों कि हमारा जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस होता है, आप जो भी स्टैंडर्ड में हो, लाइक सपोज एग्जांपल के तौर पे आप 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, तो आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, खासकर साइंस एंड मैथ्स सब्जेक्ट जो होता है और इंग्लिश ग्रामर का जो सब्जेक्ट है, इसके हर एक चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखे हैं, पहले से ही बना के रखे हुए हैं। ऑलमोस्ट लाइक 100% वीडियो आपको हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर ऑलमोस्ट 1100 वीडियो अपलोड करके रखा है आज तक हमने पूरे इस चैनल के ऊपर, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। जस्ट फ्रेश सिलेबस है आपका, हर चीज फ्रेश है, लेक्चर्स भी एकदम फ्रेश है। आपको बस हमारे वीडियो में जाना है और स्क्रॉल करते रहना है। जो भी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट लगेंगे, जो भी चैप्टर्स, जो भी सब्जेक्ट के लगेंगे, उसको बस देखना है और अच्छे से प्यार देना है। साथ में आसानी के लिए आपको हमने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, यानी कि आपके कन्वीनियंस के लिए हमने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे आप सेक्शन के अंदर, आपको हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिलेगा। हर एक का प्लेलिस्ट हमने बनाया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 7th साइंस का, 8th साइंस का, 9th का, 10th का, फिर वैसे 11th के लिए भी जो सब्जेक्ट्स हमने बनाए उसके भी मिल जाएंगे, मैथ्स के, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इंग्लिश ग्रामर, उसके अलावा भी सो मेनी प्लेलिस्ट आर अवेलेबल और उसके अंदर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखे हुए हैं। तो आप प्लीज जाइए, चेकआउट कीजिए और आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा उसको जरूर से देखिएगा, प्यार कीजिएगा और अच्छे से, जितना हो सके उतना अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर से देखोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर के। साथ में एक और चीज मैं बताना भूल गया कि हमारा इसके अलावा एक और चैनल है जिसका नाम है JR टॉक्स। ठीक है, तो JR टॉक्स में हम आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियो डालते हैं कि आपको क्या करना चाहिए आगे, कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, कौन सा कोर्स करने में आपको क्या फायदा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, फिर आपके लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन वीडियो जो आपकी डेली हैबिट्स को इंप्रूव करती है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है। तो ये सब वीडियोस हम वहां पे डालते हैं, तो वो हमारा सेकंड चैनल है, उसको भी जरूर से देख लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है सभी को पता है। बेसिक तौर पे अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, तो इस प्रकार दिखता है कोई भी फ्रैक्शन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 5/2। ठीक है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है 5/2। ठीक है, अब ये 5/2 जो फ्रैक्शन है, इसको अगर मुझे कोई बोलता है कि बेटा इसको डिवाइड करके दिखाओ, तो डिवाइड मतलब क्या होता है, इस प्रकार होता है, इसको बोलते हैं डिवाइड का सिंबल, यही होता है ना डिवाइड, ऐसे ही होता है ना डिवाइड, एक ऊपर बिंदु एक नीचे बिंदु, इसको बोलते हैं डिवाइड। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है, यानी कि मुझे ये जो आपको 5/2 दिख रहा है इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि 2/5 से इसको डिवाइड करो। तो देखो बेसिक तरीका क्या है सॉल्व करने का। नॉर्मली आप जब डिवाइड करने जाओगे तो आप इस तरह करते हैं, जो हमारा एक्चुअल मेथड है, इस प्रकार डिवाइड करते हैं हम लोग कि ये 5/2 को डिवाइड करना है 2/5 से, तो 5/2 को डिवाइड करना है यानी 5/2 और ये 2/5, इस प्रकार आप डिवाइड करते। तो कैसे करोगे बताओ, 2/5 बन जा, 2/5, फिर इसको माइनस करोगे, कर पाओगे क्या ऐसा, जैसा हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते, कर पाओगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो देयर आर सो सिंपल ट्रिक, देयर इज ए वेरी इजी ट्रिक टू सॉल्व सच ए काइंड ऑफ एग्जांपल। बस आप एक बार देख लो, एक ही एग्जांपल आपके लिए काफी होगा समझाने के लिए, बट डोंट वरी, आपके लिए 4-5 एग्जांपल लेकर आया हूं और कुछ एग्जांपल होमवर्क भी दूंगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल करके। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है इसको डिवाइड करने का, जो कि है डिवाइड को कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लिकेशन में। कैसे कन्वर्ट करोगे सर, ये क्या बोल रहे हो, डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो, बस देखते जाओ। यानी कि अगर आपके पास डिवाइड है, समझ लो ये डिवाइड है और इसको मुझे मल्टीप्लिकेशन बनाना है, तो डिवाइड इज इक्वल टू हो जाता है 1/मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर कोई भी चीज डिवाइड है तो उसको 1/ के फॉर्म में लिख दो, यानी कि इन शॉर्ट क्या होता है, इन शॉर्ट उसको उल्टा कर दो। 1/ मतलब क्या होता है, उल्टा करना, इनवर्स करना। इनवर्स 1/ कुछ भी मतलब क्या होता है, इनवर्स करना। यानी कि डिवाइड को
उल्टा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई को उल्टा करना है तो डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझाओ ना तो थोड़ा ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। करेक्ट है, वो सोच रहे होंगे आप लोग तो सर ये समझ में नहीं आया, इसके ऊपर करके दिखाओ कि क्या है, तब समझ में आएगा। बिल्कुल समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना कि डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए हमें वो जो नंबर है उसको उल्टा करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई को अगर डिवाइड बनाना है तो वो नंबर को उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि दोनों ही केस में हमें उल्टा करना पड़ेगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओ या फिर मल्टीप्लाई को उल्टा बनाओ, दोनों ही केस में जो नंबर होता है उसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। सिंपल है, अभी समझ में आ रहा है? अब देखो इसके पास देखो, अब बेसिकली यहां पे क्या है, पहला नंबर क्या है 5/2, ये सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, इसको कोई भी तकलीफ नहीं है, इसको बेचारे को कोई भी परेशानी नहीं है, तो 5/2 वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन ये जो डिवाइड है मुझे तकलीफ दे रहा है, ठीक है ना, डिवाइड 2/5 तो हम नहीं कर पाएंगे, डिवाइड 2/5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब ये डिवाइड को मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई में, तो ये जो नंबर है क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि डिवाइड के आगे जो भी नंबर लिखा रहेगा, अगर मुझे मल्टीप्लाई बनाना है तो ये नंबर को उल्टा कर दो, यानी 2/5 क्या बन जाएगा, 5/2। 2/5 का उल्टा 5/2, यानी कि क्या हो गया, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। अब इसको सॉल्व करने तो किसी को भी आ जाएगा, बच्चे को भी आ जाएगा। 5 ऊपर 5, तो यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 25। नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 4, यानी 25/4। दिस इज द आंसर। और अगर इसी चीज को आपको, ये तो आपका जो आंसर आया ये फ्रैक्शन में आया ना, 20/4 जो आया ये आपका फ्रैक्शन में आया, लेकिन इसी चीज को अगर आपको पूछता है कि इसको पॉइंट में निकाल के दिखाओ, तो अब आप इसको ऐसा डिवाइड कर सकते हो जो हमारा नॉर्मल मेथड है, 25/4। 25/4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 6 होता है 24, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर अगर इधर पॉइंट डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 2 8 हो गया, माइनस करोगे 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 हो गया। 4 5 20 हो गया, यहां पे नीचे 0 आ गया, यानी 6.25 आपका आंसर आ जाएगा, 6.25। लेकिन ये कब, जब आपको बोलेगा पॉइंट में, डेसिमल्स में वैल्यू निकालो तब। लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको बस यहीं तक करना है, 25/4। सिंपल सा आपका आंसर आ गया। समझ में आया दोस्तों? बहुत सिंपल है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना सिंपल आप लोग कभी नहीं सोचे होंगे कि यार ये डिवाइड का जो फंडा है ये इतना इजी तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। ठीक है, चलो सर, आप लोग सोच रहे हो कि चलो यार ये तो समझ में आ गया, सर एक दो यार एग्जांपल बता सकते हो क्या? यार बिल्कुल बताएंगे, आपके लिए तो 4-5 एग्जांपल बता देंगे, आप टेंशन मत लो बस। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जांपल की तरफ जाते हैं। चलो, बाई चांस अगर किसी को ये नहीं समझ में आएगा तो एक और एग्जांपल बताता हूं, टेंशन मत लो यार, बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपका कोई भी शक नहीं रहेगा इसमें और कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, 17/4 एक नंबर है, 17/4 एक नंबर है, उसको मुझे डिवाइड करना है, यानी एक फ्रैक्शन को मुझे डिवाइड करना है दूसरे फ्रैक्शन से, जो कि है 3/8। ठीक है ना, 3/8 से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। सर ये क्या है यार, इसको तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व करूं? ठीक है, मत समझ में आए, लेकिन आपको क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बस एक बेसिक रूल नंबर 1 याद रखना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? यार कुछ समझने की टेंशन मत लो, बस आपका रूल नंबर 1, बेसिक रूल जो मैंने बताया। क्या बताया है कि अगर कभी भी ऐसा दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन इधर एक फ्रैक्शन इधर, बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड को कर दो उल्टा, यानी कि मल्टीप्लाई। तो यानी कि ये जो 17/4 जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा, ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर है डिवाइड के आगे जो लिखा हुआ है 3/8, ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 8/3। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है दोस्तों, अभी आप यहां पे एक चीज देखो, आप या तो ये कर सकते हो कि 17/8 कितना होता है, 17/8 अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, मुझे याद करना पड़ेगा, टेबल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता है। ठीक है ना, देखो आप लोग को याद आना चाहिए। तो 17/8 एक्चुअली में होता है 156, आई गेस, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है ना, करके देख लेते ना, नहीं याद आएगा तो अपने पास तो मेथड ही है। 8 7 6 होता है 56, 5 कैरी, और ये 5 136 होता है। ठीक है ना, 17/8 होता है 136। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हाँ, कहाँ गया मेरा डस्टर, ये हो गया 136 हमें मिला। देखो मैं आपको दो चीज बताऊंगा, यहां पे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो थोड़ा ध्यान से, मैंने बताया कि 17 और 8 आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 136 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, यानी कि 136/12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये करने से अच्छा आप क्या करो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन जब आप फंसते हो इसके बीच में, यानी कि आपको आगे क्या करना है समझ में नहीं आएगा ना, तो सिंप्लीफाई करने तो आपको सिखाया है मैंने बहुत बार, सिंप्लीफिकेशन। अब आप एक चीज देखोगे, ये 4 नीचे है, 8 ऊपर है, ये आपस में कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं। 4 1 4, 4 2 8,
कट सकता है ना। 4 खुद से 1 बार में काटेगा, 4 2 8, तो ऊपर क्या बचा 17 और 2, यानी 17 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे सिर्फ क्या बच रहा है 3। तो 17 2 कितना होता है 34 ऊपर होता है और नीचे होता है 3, तो 34/3 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा सा ये अलग था, अलग इसलिए था क्योंकि आपने नीचे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल बहुत छोटा था, इसके लिए आपको तकलीफ नहीं हुआ। पहला एग्जांपल बहुत छोटा था, इसके लिए आपको ये सब काटपुट नहीं करना पड़ा, लेकिन आपको जब बड़े एग्जांपल्स आएंगे इस प्रकार के तो थोड़ा बहुत काटपुट बिल्कुल ही आपको करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल कराता हूं, जो भी बचा कुचा 1% भी डाउट रहेगा वो भी क्लियर करा के दे देता हूं, टेंशन बिल्कुल मत लेना। इसको नोट डाउन करते जाना दोस्तों, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं आप लोग नोट डाउन साथ में करते जाओ, ताकि आप लोग बाद में जब इसको देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल करा लेते हैं, वन मोर एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन पूछता है जो कि है 6/9 डिवाइड बाय 1/38। यार ये तो बहुत डेंजरस दिख रहा है, 1/38 दे दिया। टेंशन लेने वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं है, यानी कि जो हमारा बेसिक रूल है बस वही पता होना चाहिए। तो यानी कि ये जो डिवाइड है इसको मैं कर दूंगा उल्टा, यानी मल्टीप्लाई। तो पहला नंबर सेम होता है, पहला फ्रैक्शन सेम होता है, तो 6/9 वैसे का वैसे ही ये डिवाइड क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन गया, और ये 1/38 का उल्टा क्या हो जाएगा 38/1। 38/1 हो गया ना, 1/38 का उल्टा 38/1। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो क्या, देखो कि कुछ कट हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, देखो चेक करो क्या कैंसिल हो रहा है यहां पे। अगर आप ध्यान दोगे तो एक चीज आपको नजर आएगा, क्या नजर आ रहा है, देखो कि हाँ 1/38 करेक्ट है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। हाँ माफ कीजिएगा, मैंने क्वेश्चन ही एक्चुअली गलत लिख दिया। ठीक है, माफ करना, ठीक है माफ करना। वही मैं सोचूं आंसर यहां पे गलत क्यों आ रहा है। देखो ये 6/19 दिया है आपके क्वेश्चन में, 6/19 दिया है, मैं थोड़ा सा मिस्टेकन हो गया यहां पे, माफ कीजिएगा मुझे। तो 6/19 है, ये 6/19 ये डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, और ये 1/38 बन गया 38/1। अब देखो क्या आएगा आंसर, देखो ये जो 19 है, 19 1 जा 19, और ये 38 को काट सकता है 2 बार में, क्योंकि 19 2 जा होता है 38। ठीक है, तो ये 2 ऊपर बचा है, 6 ऊपर बचा है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे सिर्फ क्या बच रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि होता है 1। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 12, तो 12/1, जो कि आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 12। तो आपका आंसर कितना आ गया 12, यानी कि 12 आ गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो इतना बड़ा दिखने वाला फ्रैक्शन था 6/19 डिवाइड बाय 1/38, जो कि आंसर कितना सिंपल तरीके से आ रहा है, जो कि है 12, ओनली 12। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। एक और लास्ट एग्जांपल कराऊंगा, इसको एकदम ध्यान से देख लेना, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। वन मोर एंड वन लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे, उसके बाद मैं आज के लेक्चर को स्टॉप करूंगा, एंड उसके बाद आपके लिए कुछ होमवर्क भी दूंगा ताकि आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस कर सको। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी रफ कर लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल आपके लिए मैं कराता हूं, ध्यान से देखना दोस्तों, ये फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन मत लेना। चलिए फोर्थ एग्जांपल क्या है देखते हैं। लेट सपोज आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा वाला पूछा है इस बार, चौथा एग्जांपल आपको पूछा है एक तरीके से, जो कि है 18/5। ठीक है ना, आपको पूछा हुआ है 18/5, और इसको डिवाइड करने बोला है 9/15 से। इसको आपको डिवाइड करना है 9/15। किससे करना है 9/15 से। इसको कैसे सॉल्व करोगे, फिर से अगेन वही रूल, कभी भी आपको फ्रैक्शन दिख गया, डिवाइड दिख गया, फ्रैक्शन दिख गया, कैसे डिवाइड करना है, डिवाइड को कर देना है मल्टीप्लाई, यानी कि 18/5 है ये सेम रहेगा, पहले 18/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई। तो जब डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है तो उसके आगे का नंबर भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी 9/15 क्या बन जाएगा 15/9 बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो कुछ आसपास कटपुट होता है क्या, काट के देखो, सब कुछ काट के देखो कुछ होता है क्या। आप देखो कि ये जो 5 है ना, ये 5 1 जा 5 होता है, ये 5 3 जा 15, मतलब 5 ने 15 को 3 बार में काट दिया। फिर ये जो 9 है ये 18 को काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि क्या बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है ये 2 और ये 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बच रहा है ऊपर। नीचे कुछ बच रहा है क्या, ये 1 बच रहा है, इधर भी 1 बच रहा है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बच रहा है, यानी कि ऊपर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, नीचे बच रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, और इज इक्वल टू 6/1 इज इक्वल टू 6। आपका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। कितना सिंपल है, इतना बड़ा दिखने वाला एग्जाम्पल कितना सिंपल तरीके से आंसर देके गया, जो कि है ओनली 6। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आखिरी एग्जाम्पल, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स अगर आपको कोई भी तरीके के एग्जाम में अगर पूछेगा तो डेफिनेटली आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलेगा दोस्तों। तो अब जाते जाते आप लोगों को मैं क्या करूंगा,
ऑब्वियसली आप सबको पता है मैं क्या करता हूं, होमवर्क देके जाता हूं, तो टेंशन मत लो, इसको रफ कर रहा हूं। अब लास्ट में आपको मैं कुछ 2 एग्जांपल होमवर्क देता हूं, ठीक है। 2 एग्जांपल्स काफी आप लोग के लिए आज के लिए, ठीक है। 2 एग्जांपल्स होमवर्क दे देता हूं। और दोस्तों अगेन आपको वही बोलूंगा कि एग्जांपल जैसे आप सॉल्व करते हो तो हमें कमेंट करके बताया करो, ताकि हम लोग को भी अच्छा लगता है कि यार आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। हम लोग कमेंट्स देखते हैं, डोंट वरी, हम बस रिएक्ट नहीं कर पाते उसको, सबको हार्ट नहीं बेच पाते, लेकिन क्योंकि हम लोग का शेड्यूल थोड़ा पैक है ना, टाइट शेड्यूल है, बहुत ज्यादा हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो पूरा दिन खत्म हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप लोग कमेंट नहीं करोगे, तो कमेंट जब करोगे ना, हम लोग देखते हैं, रात को मैं सोने के पहले जरूर से कमेंट रीड करता हूं, ठीक है। और मैं देखता हूं कि कितने लोग सही आंसर कर रहे हैं, कितने लोग गलत आंसर कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से मैंने जितनी बार भी देखा 95% लोग जो है बिल्कुल सही आंसर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप कमेंट्स करते रहना ताकि हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। एक आखिरी एग्जांपल यानी कि होमवर्क दे रहा हूं, सॉरी माफ कीजिएगा, होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं और ये होमवर्क जरूर से इसको सॉल्व करना। तो लेट्स सपोज पहला होमवर्क आपके लिए ये है 95/2, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन बहुत इजी है, टेंशन मत लेना। 95/2 को डिवाइड करना है आपको 19/8 से, तो 19/8 से आप डिवाइड कर दोगे, इसका आंसर मुझे बता देना कितना आएगा। और एक और एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल आपके लिए थोड़ा सा अगेन बड़ा है, 108 108/25, 108/25 हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं 108/25 या फिर 108 डिवाइड बाय 25। हिंदी में मैंने 1-2 हिंदी मीडियम को भी पढ़ाया था, तो 108/25 ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो काश शायद से कुछ हिंदी मीडियम वाले भी होंगे तो उनको हेल्प हो जाएगी, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो 108/25 डिवाइड करना है आपको इससे 12/50 से, 12/50 से आपको डिवाइड करना है। तो ये दोनों एग्जांपल, फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन, दो एग्जांपल का मुझे फटाफट से आंसर कमेंट करके चाहिए और मैं देखूंगा कि कितने लोग यहां पे सही आंसर कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी एग्जांपल्स आज हमने कराए ये आपको बहुत ही अच्छे से 100% समझ में आ गया होगा। और फ्यूचर में कभी भी जिंदगी में आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर इनडायरेक्टली भी पूछते हैं, कभी कभी सिंप्लीफाई करने के लिए आते हैं, तो आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, यूजफुल लगा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको भी हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।